4, 5, ये हो गया 6। जितेन, इतने अच्छे जमीन में आज तक कुछ भी नहीं किया? ये वक्त नहीं है, ये जमीन पिताजी का है। वो क्या करना चाहते हैं उनके ऊपर है। अगर तुम समझाओगे तो वो मना नहीं करेंगे। इसलिए ही उन लोगों ने अब मुझे प्रोजेक्ट के लिए ये जमीन दिया है। ये प्रभात के सवाल का अच्छा जवाब था। वो जमीन रास्ते से भी दूर है, वहीं पर ही फिशरी करना ठीक रहेगा। हाँ, मुझे भी वही लगता है। लेकिन हमें चिकन और डक फार्म के लिए बड़ी जमीन चाहिए, और हंस के अच्छे प्रोडक्शन के लिए एक अच्छा तालाब होना भी बहुत जरूरी है। अच्छा नवीन, हमें कब इस कोऑपरेटिव से पैसा मिलेगा? वो निर्भर करता है, फिर भी 1.5 साल में इस फार्म से पैसा मिलने लगेगा। काश हम इस फार्म से अच्छा पैसा कमा सके। हम जितना काम करेंगे उतना ही अच्छा है, और हमारा कोई मालिक नहीं है, हम खुद ही अपने मालिक है, और जितना काम उतना पैसा। इतना ख्वाब मत देख, हकीकत में रह। हमें ऐसे भी बहुत चीजों का मुकाबला करना पड़ेगा। मुझे ख्वाब देखना पसंद है। हाँ, उसके लिए काम करने का कोई जरूरत नहीं पड़ता। बस बस, आप ये बकवास बंद करो। अरे देख। काम हो जाने के बाद इन दोनों का शादी भी करवानी पड़ेगी। तुम लोग भी ना, चलो अब घर चलो। चलो ठीक है चलो। हेलो रजत, अरे यार कैसे हो? हाँ ठीक हूँ। हाँ, तुम वापस कब आ रहे हो? तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर? हाँ, मैंने एक नई कंपनी में काम शुरू किया है, और मैनेजर के साथ तुम्हारे लिए बात भी की। जल्दी से जल्दी आ जाओ, देर मत करना। रजत, मैं सोच रहा हूँ अब गुवाहाटी वापस नहीं आऊँगा। क्या? तुम गाँव में क्या करोगे? अरे भाई, गुवाहाटी में आओ, अच्छी सी नौकरी करो, भविष्य के लिए पैसे बनाओ। मैं यहीं गांव में ही कुछ करने का सोच रहा हूँ। ये नया नौकरी उस पुराने नौकरी जैसा नहीं है। वो अच्छा तनख्वाह दे रहा है, और कारखाना भी बहुत अच्छा है, और उसे हमारे जैसा ईमानदार आदमी चाहिए। मैं सोच रहा हूँ अब मुझे गांव के लिए ही कुछ करना चाहिए। गांव में बहुत सारे काम है, अगर हम लोग करना चाहे तो। अगर सभी गांव से बाहर जाएंगे तो गांव के लिए काम कौन करेगा? तुम इन 4 महीनों में बिल्कुल बदल गए यार। क्या हो गया है तुम्हें? शायद रश्मि नहीं चाहती तुम गुवाहाटी आके काम करो ना। नहीं, ये फैसला मेरा ही है, और मुझे लगता है तुम्हें भी अपना गांव वापस जाना चाहिए। मैं और गांव में नहीं रह सकता। अच्छा इसी में है कि मैं यही रह के कुछ कोशिश करूं। ठीक है, कभी मेरे ही गांव आना। हाँ, जरूर आऊंगा, अगर तुम्हारी शादी में बुलाओगे तो। ठीक है, लेकिन तुम्हें ये मेरा काम शुरू होने से पहले ही आना होगा। अच्छा से सोचना, इन दिनों ये सब बेकार के व्यापार है, और ज्यादा लाभदायक भी नहीं है। तुम गलत सोच रहे हो रजत। अच्छा, मैं एक दिन तुम्हारे गांव में तुम्हारे काम देखने के लिए जरूर आऊंगा। जरूर आना, और खबर करते रहना। अगर तुम्हें सफलता ना मिली तो मुझे बताना, मैं मैनेजर के साथ बात करके तुम्हारे नौकरी के लिए सिफारिश करूंगा। तुम मेरे लिए सोच रहे हो, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना। ठीक है, तुम भी अपना ख्याल रखना। बाय। इस बार मानव घर में इतने दिनों से है, उसका गुवाहाटी में नौकरी का क्या हुआ? उसने नौकरी छोड़ दिया। क्या? उसको कोई नई नौकरी मिली क्या? उसने कहा है कि वो गांव में ही कुछ करेगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया जो कुछ वो बोल रहा है। गुवाहाटी से वापस आकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। गुवाहाटी से उसको वापस नहीं आना चाहिए था। उसके पास कितनी अच्छी नौकरी थी। अच्छा बोलो, गांव में कितने लड़कों के पास ऐसी नौकरी है?
उसे वापस जाकर नौकरी करने को कहो। वो नहीं जाएगा। मुझे पता है उन लड़कों ने ही उसे भड़काया है। नवीन जितेन उसके पास काम करने के लिए कुछ भी नहीं है और अब मानव भी उसके साथ जुड़ गया है। देखो, नवीन जितेन वो लोग खराब लड़का नहीं है। उन्होंने तो हमारी बहुत मदद की है। वो लोगों की हमेशा मदद ही करते हैं। मानव के इस निर्णय में मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। माँ, तू आ गई? हाँ, क्या तुम घर के कामों में माँ की हाथ बताती हो? जी हाँ, बिल्कुल। सुनो, लड़कियों को पढ़ाई से ज्यादा घर के कामों के बारे में ज्यादा जानना चाहिए। पढ़ाई लड़कियों का काम नहीं है। चाची, आप अभी भी पुराने ख्यालों वाली ही हो। आजकल लड़का लड़की सभी क्षेत्रों में बराबर है। तुम्हें बाद में पछतावा होगा। सेवाली, माँ? तुम ये अंदर ले जाओ और अच्छी तरह से धो लो। ठीक है। अच्छा, वे लोग अब क्या करेंगे? मुझे भी अच्छी तरह मालूम नहीं। शायद कुछ फर्म का बिजनेस करेगा। पहले भी जोनाराम के बेटे ने किया था, नाकामयाब रहा। अब वो शहर में नौकरी करता है। देखती हूँ। अच्छा, ठीक है, अब मैं चलती हूँ। बिमला के घर भी जाना है ना? ठीक है, ठीक है, जाओ। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। हम लोग फॉर्म के लिए ये जगह सिलेक्ट किए हैं और उस तरफ भी है। गुड। इस तरह के फॉर्म के लिए ये जमीन काफी अच्छी है। थैंक यू। वेरी गुड। सर, ये मेरी पुरखों की जमीन है। सर, जितेन के माँ बाबूजी हमारे ऊपर काफी मेहरबान है। कुछ अच्छा करने के लिए हमें हमेशा अच्छे लोगों की जरूरत पड़ती है। सर, क्या ये जमीन लोन के लिए काफी होगा? क्यों नहीं, बैंक को गिरवी दिखाने के लिए जमीन काफी है, लेकिन इसके लिए कुछ कागजात चाहिए। बाकी मैं मदद कर दूंगा। ठीक है सर, जो भी कागजात चाहिए हम लोग रेडी करके रखेंगे। सर, क्या हम ज्यादा कामों के लिए ज्यादा लोन मांग सकते हैं? क्यों नहीं, लेकिन आप लोगों का पहला काम अच्छा होना चाहिए और उसका फीडबैक भी अच्छा होना चाहिए, और उसके लिए आप सबको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी होगी। सर, ये काम हम लोग दिल से करना चाहते हैं और हम लोग बहुत मेहनत करेंगे। गुड, ठीक है, अभी दूसरी जमीन देखते हैं। चलिए सर, आइए सर, चलिए। कागजात तो बिल्कुल ठीक है, आप लोग अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं। सर, हमें कितना लोन मिलेगा? कितना लोन मिलेगा ये अभी कह नहीं सकता हूँ, फिर भी ये जमीन के वैल्यूएशन के ऊपर डिपेंड करेगा और उसके लिए किसी वैल्यूएटर के साथ बात करनी होगी। वही लोग तय करेंगे ये जमीन का वैल्यूएशन कितना होगा। सर, तो हम आपके पास कब आएंगे? कम से कम 15-20 दिन तो लग जाएंगे, उसके बाद खबर कीजिए। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू, वेलकम। थैंक यू। मानव का काम के बारे में क्या ख्याल है? मुझे तो कुछ भी नहीं पता। माँ, भैया ने एक अच्छा काम शुरू किया है।
वे एक ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ वे एक साथ मछली, सुअर, मुर्गा और हंस सब एक साथ पालन कर सकते हैं। लेकिन वो ये सब कैसे करेंगे? इसके लिए तो पैसे चाहिए ना। भैया ने बीडीओ सर से बात किया है। बीडीओ सर उनके काम में मदद करेंगे, लोन भी दिलवाएंगे। भैया और उनके दोस्त और रश्मि दीदी भी भैया के साथ काम कर रही है और उन लोगों ने एक कोऑपरेटिव भी खोला है। काम चले तो अच्छा है। मानव उनके पिताजी को भी मदद कर पाएंगे। अब तुम्हारे पिताजी का हालत पहले जैसा नहीं रहा। माँ, तुम चिंता मत करो, देखना भैया जरूर सफल होंगे। अच्छा माँ, तुम्हें रश्मि दीदी कैसी लगती है? वो एक अच्छी लड़की है। वो मानव के साथ अच्छी तरह काम कर पाएगी। अगर कोऑपरेटिव ठीक से चला तो मैं भैया से बोलूंगी कि वो रश्मि दीदी से शादी कर ले। पहले फॉर्म तो हो जाने दो, शादी बाद में देखेंगे। रश्मि दीदी मुझे बहुत प्यार करती है और मैं भी उसे बहुत प्यार करती हूँ। भगवान सबका भला करे। बहुत अच्छा। बैठो 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 बैठो। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम किया है तुम लोगों ने। हाँ, बहुत ही खुशी की बात है रे। हाँ, बहुत खुशी की बात है। मेरा सबको शुभकामनाएं हैं। देखिए मानव अपने नौकरी छोड़ के गांव में अपने दोस्तों के साथ मिलके एक नया काम करने को सोचता है। क्या सोचता है, इसके लिए तुम लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं। कहो। हमें आपसे बस मदद और आशीर्वाद चाहिए। जरूर 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 मिलेगा। मुखिया जी, हाँ? हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ठीक है। आजकल गांव का लड़का काम करने के लिए बाहर जा रहा है। काम क्या करते हैं? कोई लोग फैक्ट्री में, कोई लोग दुकान में, बाकी सब मजदूर है। ना ना, ये अच्छी बात नहीं है। उन्हें भी गांव में काम करने की सोचनी चाहिए। गांव का हालत अच्छा होगा। अरे शहर में क्या है, उन्हें तनख्वाह भी कम मिलता है। हाँ? मुझे मानव पर गर्व है। वो शहर से नौकरी छोड़कर गांव में काम करने को आया है। गांव में हर बच्चे को गांव में रुकना चाहिए और कुछ करना चाहिए। मानव के कारण ही हम लोगों को भी साहस मिला, नहीं तो हम लोग भी शहर जाने की ही सोच रहे थे। ये प्रोभोट तो शहर जाने के लिए बहुत बेटप था। हम सोचते थे शहर में ही जिंदगी है, बहुत पैसा है। नहीं, नहीं। लेकिन मानव ने हमारी सबकी आंखें खोल दी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल ये सबकी काबिलियत है। मैंने तो बस इनको रास्ता दिखाया है। इन लोगों के बगैर मैं अकेला कुछ भी नहीं कर पाता। तुम लोग अच्छा काम करो। अरे दूसरों को भी दिखाओ। जरूर, हम लोग कोशिश करेंगे।
तुम एक लड़की होकर जो कर रही हो हमें गर्व है। अरे गांव का आदर्श बनो, आदर्श बनो, हैं? हाँ हाँ, मैं चलता हूँ। ठीक है, ठीक। चलो ठीक है, चलो चलो, चलो। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। कैसे हो तुम लोग? हम सब ठीक हैं। चाय पियो। हाँ। मानव, चाय पियो। मानव, मुझे पता नहीं है तुमको मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं। क्यों दीदी? नवीन ने तुम लोगों के साथ काम करना शुरू किया है। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दिया था। उसके पास तो नौकरी भी नहीं है। आप खामेखा परेशान हो रही है। नवीन के पास बहुत क्षमता है, ये कुछ भी कर सकता है। नवीन अच्छा काम करेगा और आपको उस पे गर्व भी होगा। तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। हमने तो अभी सिर्फ शुरुआत ही की है, इसमें तो समय लगेगा। हाँ, समय तो लगेगा ही। ये खुद का पैसा खुद कमाए, इससे ज्यादा और खुशी का बात क्या हो सकता है? दीदी, आप बेवजह परेशान हो रही है। ये खुद पैसा भी कमाएगा, साथ में परिवार का देखभाल भी करेगा। हाँ दीदी, आप टेंशन मत लो। तुम लोग जो अच्छा समझो, लेकिन सोच समझ के करना। उफ! बेटी, उम्मीद करता हूँ मानव और उनके दोस्तों के काम अच्छी तरह से हो जाए। भैया ने कहा है उन्हें लोन मिलेगा, अफसर भी खुश है। लेकिन उन लोगों को बहुत सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि ये बहुत सारे पैसा का मामला है। रश्मि दीदी अकाउंट संभाल सकती है, वे पैसा संभालने में अच्छी है। हाँ, वो मास्टर की जो बेटी है हिसाब किताब में अच्छी है। मुझे लगता है वो सब कुछ कर पाएगी। आजकल जितेंद्र भैया, प्रबोध भैया, नवीन भैया गपशप नहीं करते, ये अच्छी बात है ना पिताजी? ये अच्छी बात है। अब मुझे लगता है मानव ने नौकरी छोड़कर बहुत अच्छा किया। भैया जरूर अच्छा करेंगे, वो सब आप देखते जाओ। अच्छा बेटी, तुम मेरे लिए चाय लाओ, मुझे बाजार जाना है। ठीक है, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। जा बेटी, जा जा, जा।